हेलो एंड गुड मॉर्निंग, वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। जैसे कि मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था, आज से हम लोग डेट वाइज चलेंगे। तो हम शुरू कर रहे हैं 1 जुलाई 2024 से। शीघ्र ही आपको मैं एक दिन में दो वीडियो अवेलेबल करवा करके जल्दी से हम करंट डेट पर आ जाएंगे, ठीक है। तो डेली न्यूज़ एनालिसिस 1 जुलाई 2024 का कर रहे हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशन पर्पसेस ओनली। पॉज करके कॉपीराइट डिस्क्लेमर को पढ़ लीजिए। अब आते हैं एक जुलाई 2024 की न्यूज़ के ऊपर। लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी, पीवीएसएम, एवीएसएम, एसएम, बीएसएम टेक्स ओवर एज वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। तो एन.एस. राजा सुब्रमणी जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया है। ये एलजी यानी लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणी जी को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया। आप सोच रहे होंगे पीवीएसएम, एवीएसएम ये सब क्या है? ये देखिए, इसके नीचे हमने डिटेल में दिया है। पीवीएसएम मतलब परम विशिष्ट सेवा मेडल, एवीएसएम मतलब अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल मतलब एसएम, और बीएसएम मतलब विशिष्ट सेवा मेडल, ठीक है। ये उसके फुल फॉर्म है, रेलेवेंट नहीं है लेकिन आपको पता हो चाहिए। नाम आप याद कर लीजिए, एन.एस. राजा सुब्रमणी, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। Shri Sanjay Kumar inaugurated National Sensitization Workshop on ITEP, NMM and NPST. Shri Sanjay Kumar, Secretary Department of School Education and Literacy, Ministry of Education, Government of India, inaugurated a 2-day National Sensitization Workshop on the Integrated Teacher Education Program, National Mission for Mentoring and National Professional Standards for Teachers, with a special emphasis on paragraph 15.5, 15.11, 5.20 ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सबसे पहले समझ लीजिए, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी? 2020 में। इनॉग्रेशन ने किया है, क्यों? क्योंकि कुछ काम हो रहा है। एक वर्कशॉप शुरू हुई है ITEP यानी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम संबंधित, नेशनल मिशन फॉर मेंटरिंग संबंधित। किसने इनॉग्रेशन किया? श्री संजय कुमार, जो कि सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। CDAC partners with MOS Chip and SocioNext for design and development of high performance computing processor AUM based on ARM architecture। HPC आपने बहुत सुना होगा, ये वेदर फोरकास्ट से ज़्यादा भी यूज़ होता है। हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो CDAC का फुल क्या है? सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। तो CDAC हैज़ पार्टनर्ड विद मॉसचिप टेक्नोलॉजी। मॉसचिप टेक्नोलॉजी और सोशियोनेट इनकॉर्पोरेशन के साथ CDAC ने पार्टनरशिप करी। किस लिए? HPC यानी हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग बनाने के लिए, बेस्ड ऑन द आर्म आर्किटेक्चर एंड बिल्ट इन TSMC। TSMC का फॉर्म क्या है? ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड, 5nm टेक्नोलॉजी नोड। देखिए, ये न्यूज़ आपको वर्ड टू वर्ड रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस आइडिया रहेगा कि HPC है, CDAC है, ताइवान का कुछ नाम था, मॉसचिप कुछ था, तो आप ऑप्शंस के बेसिस पर ईजिली इसको करेक्ट कर लेंगे। तो बहुत मतलब एकदम मगअप करने की आवश्यकता नहीं है। हैज़ डेवलप्ड इंडिजीनियस कंप्यूट नोड। इन्होंने जो CDAC के कुछ और काम भी बताए इन्होंने। क्या बनाया इन्होंने? रुद्र त्रिनेत्रा इंटरकनेक्ट एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर स्टैक, ये सब इनका पहले काम है जिसका यहाँ डिस्कशन किया गया। फर्दर फॉर कंप्लीट इंडिजिनाइजेशन ऑफ HPC सिस्टम डेवलपमेंट, CDAC इज डिजाइनिंग एन इंडिजीनियस HPC प्रोसेसर AUM। तो इंडिजिनाइजेशन मतलब क्या है? स्वदेशीकरण। कुल मिला के वो चाहते हैं, जैसे वो है ना आत्मनिर्भर भारत, तो उसके अंतर्गत ये CDAC चाह रहा है कि जो HPC है पूरी तरह से इंडिजिनाइज्ड हो, यानी कि इंडिया में ही, इंडिया का ही हो। उसके लिए वो एक HPC प्रोसेसर AUM बना रहे हैं। Neeheads Technology, an Indian startup has been engaged by CDAC as program management consultant। तो Neeheads Technology एक इंडिया का स्टार्टअप है जिसको इसमें प्रोग्राम मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में CDAC ने जोड़ा हुआ है। अब आते हैं NSM क्या होता है, अबाउट नेशनल सुपर। देखिए, ये बीच न्यूज़ से संबंधित बीच में पार्ट इसलिए डिस्कस कर लेते हैं सो दैट एग्जाम में, अगर देखिए कभी भी CDAC के लिए डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, हमेशा ऐसे आएगा व्हाट इज NSM, या NSM से कब आया था, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ऐसा कुछ आएगा। तो NSM क्या है? फंडेड बाय, पहले तो NSM का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन, फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, MITI, एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस, DST। was launched to make India one of the world leaders in सुपर कंप्यूटर। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग नाम से समझ में आ रहा है, मिशन जो है वो इंडिया को लीडर बनाना है सुपर कंप्यूटिंग। MITI यानी इलेक्ट्रॉनिक्स जो डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, DST, इन दोनों ने मिलकर के इस मिशन को शुरू किया। ग्लोबल इंडिया AI समिट, इस समय ये बहुत चल रहा है, आपको ये आगे के कई दिनों में लगातार दिखेगा। ग्लोबल इंडिया AI समिट 2024 बीइंग ऑर्गेनाइज्ड विद अ कमिटमेंट टू एडवांस रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट, डिप्लॉयमेंट एंड अडॉप्शन ऑफ AI इन द कंट्री। तो ग्लोबल इंडिया AI समिट याद कर लीजिए, ये इंडिया में शुरू में हो रहा है, और ये इसके कुछ पिलर्स हैं वो भी आगे डिस्कस करेंगे।
ये भी देखिए, अब एआई संबंधित बात है तो ऑब्वियस सी बात है, कौन करेगा? इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी मिनिस्ट्री करेगी। तो मीति फिर से इसका वो करेगी। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज ऑर्गेनाइजिंग ग्लोबल इंडिया एआई समिट ऑन 3 और 4 जुलाई न्यू दिल्ली। डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है, ग्लोबल इंडिया एआई समिट हो रहा है। कौन करवा रहा है? मीति यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इसको करवा रही है। इंडिया के एआई मिशन के बारे में बात करी गई है। द इंडिया एआई मिशन एम्स टू बिल्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम दैट फॉस्टर्स एआई इनोवेशंस बाय डेमोक्रेटाइजिंग computing access, enhancing data quality, developing indigenous AI capabilities, attracting top AI talent, enabling industry collaboration, providing startup risk capital, ensuring socially impactful AI projects and promoting ethical AI। कुल मिला के इंडिया को कंप्यूटर्स में टॉप पर लाने के लिए एनएसएम शुरू किया गया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। उसी तरह से इंडिया ने अपना इंडिया एआई मिशन शुरू किया है, जिसके अंदर उनको डेमोक्रेटाइज करना है, मतलब कि सबके पास कंप्यूटर की सुविधा एक्सेस हो, डेटा क्वालिटी हो, इंडियन एआई कैपेबिलिटीज़ हो, एआई जो टैलेंट है एआई संबंधित उसको ग्रैब किया सके, इंडिया में रखा सके, वो बाहर ना जाए। तो ये सब चीज़ें इसमें एआई के संबंधित प्रयोग है। इसके की पिलर्स नीचे दिए गए हैं कि क्या क्या काम है, वो आप चाहें तो उसको प्रॉपर पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ डिस्कस नहीं किया क्योंकि बहुत ही सिंपल चीज़ें जो हमने ऊपर भी शॉर्ट में डिस्कस की, उसी का ही लॉन्ग फॉर्म है। आप इसके पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, पीडीएफ को मेल कर देंगे या टेलीग्राम के थ्रू भेज देंगे। यूनियन होम मिनिस्टर एंड हाँ प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। Union Home Minister and Minister of Cooperation Shri Amit Shah holds a press conference in New Delhi on 3 new criminal laws calls the law victim centric and justice oriented। आपको पता है भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई से आ चुका है, तो उससे संबंधित यूनियन होम मिनिस्टर जो है श्री अमित शाह जी, उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में। उन्होंने कहा ये विक्टिम सेंट्रिक है और जस्टिस ओरिएंटेड है, ये जो लॉ नया है। तो इनका नाम ने फिर से इसलिए लिया कि आपको याद होना चाहिए यूनियन होम मिनिस्टर कौन है, क्योंकि अभी सारे मिनिस्टर्स देखिए पूरा पोर्टफोलियो चेंज हुआ है गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद, इसलिए आपको ये बार बार समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। The Union Home Minister said that by adding a new chapter on crime against women and children, which have 33 sections and 13 provisions, the new laws have been made more sensitive। देखिए हमेशा ही वुमेन और चाइल्ड केयर की बात होती है, तो फिर से वही हो रहा है, नथिंग न्यू इनटू इट। तो उसमें से 35 सेक्शंस है और 13 प्रोविजंस बनाए गए हैं नए लॉ में भी, ये उन्होंने बताया। ही सेड दैट सिमिलरली देयर वाज नो प्रोविजन इन अर्लियर लॉज फॉर द क्राइम ऑफ मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग से संबंधित पहले कोई भी लॉ नहीं था, जो कि अब इस नए लॉ में डाला गया है पहली बार, ठीक है। मॉब लंचिंग के लिए हैज बीन डिफाइंड एंड सीवियर पनिशमेंट हैज बीन प्रोवाइडेड फॉर इट। इसके लिए एक पनिशमेंट भी निर्धारित की गई। श्री शाह सेड दैट इन द न्यू लॉज द लॉ ऑफ सीडिएशन लॉ यानी देशद्रोह का जो होता है, उसके जो वो था ब्रिटिश ने डाल रखा था, उसको भी अबॉलिश यानी हटा दिया गया है। ही सेड दैट अ न्यू सेक्शन हैज बीन एडेड फॉर एंटी नेशनल एक्टिविटीज। सीडिएशन लॉ हटा दिया गया, लेकिन एक नया सेक्शन जोड़ा गया है एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए इन द न्यू लॉ, अंडर विच देयर इज द प्रोविजन ऑफ सीवियर पनिशमेंट फॉर दोज हु डैमेज द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सीडिएशन लॉ हटा के एंटी नेशनल लॉ शुरू किया गया है और वुमेन एंड चाइल्ड के लिए शुरू किए गए हैं लॉज। इसमें 33 प्रोविजंस हैं और उसके साथ साथ उसके साथ साथ मॉब लिंचिंग के लिए नया शुरू किया गया है। द न्यू लॉज हैव मेड फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, नए लॉ में फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को मैंडेटरी कर दिया गया है, जिससे और 3 साल में जिससे कि फैसला आ जाए। बिल्ड नेशनल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, इसके लिए 2020 में ही नेशनल साइंस लेबोरेटरी बना दी गई थी, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। श्री अमित शाह सेड दैट भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हैज बीन लेवरेज टेक्नोलॉजी इन द फील्ड ऑफ एविडेंस। देखिए इंडियन एविडेंस एक्ट जो था ना, तो उसके लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम शुरू किया गया 2023, क्योंकि देखिए आज की डेट में सब कोई पेन ड्राइव में कोई ऑडियो वीडियो यही सब साक्ष्य होते हैं ज़्यादातर, तो इसके लिए उसको बहुत एडवांस करना था, इसलिए ये एक्ट इंपॉर्टेंट था। दीज 3 लॉज विल बी अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेजेस मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द एक्ट। ये खास बात है कि ये पूरी जितने भी 8th शेड्यूल में लैंग्वेज है उन सभी में ये अवेलेबल है ये एक्ट, और इसकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स भी इन सभी लैंग्वेजेस में होंगी। सेक्रेटरी श्री विवेक भारद्वाज inaugurates 5-day refresher training program for state nodal officer and state program manager under राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान टुडे एट न्यू दिल्ली। तो जो सेक्रेटरी हैं एक डॉक्टर विवेक जोशी हम लोग पढ़ चुके हैं, वो डीएफएस के थे, और इन्होंने क्या किया, डॉक्टर विवेक भारद्वाज सेक्रेटरी, इन्होंने एक तरह से रिफ्रेशर ट्रेनिंग है राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान न्यू दिल्ली के संबंध में। तो सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के सेक्रेटरी कौन है, श्री विवेक भारद्वाज। इन्होंने 5 डे का रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए शुरू किया गया है, स्टेट नोडल ऑफिसर्स एंड स्टेट प्रोग्राम मैनेजर्स एसपीएम्स राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान संबंधित। कहाँ पर, IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन न्यू दिल्ली, वहाँ पर शुरू किया गया ये।
स्वामित्व स्कीम्स, देखिए ये एक मैंने सिर्फ इसलिए पॉइंट डाला है कि स्वामित्व एक पंचायती राज संबंधित स्कीम है जिसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। क्या फुल फॉर्म है? सर्वे ऑफ विलेज। स्वामित्व यानी सर्वे ऑफ विलेज, आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। एक तो इस गवर्नमेंट ने मुझे मतलब ये बड़ा अजीब लगता है कि हर चीज़ का ऐसा फुल फॉर्म बना दिया ना, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमेंबर फॉर द पर्पस ऑफ एग्जाम। लेकिन ठीक है, करना पड़ेगा, अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको इतना करना पड़ेगा। सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। कई कई मन की भावनाएं निकल आती हैं, फिर मैं कंट्रोल करता हूँ कि नहीं, सिर्फ पढ़ाना और कुछ नहीं करना है। तो सर्वे ऑफ विलेज आबादी ये है, ये फॉर्म को याद कर लीजिए, ज़्यादा आज के चक्कर में मत पड़िए। इसके बैकग्राउंड बताया गया है। क्या है बैकग्राउंड? लोकलाइजेशन करना है किस चीज़ का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का। किसके थ्रू? PRIs यानी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के थ्रू। Union Minister Dr. Jitendra Singh launched the special campaign for redressal of the family pension grievances by Department of Pension and Pensioner Welfare। तो जो डॉक्टर जितेंद्र सिंह किस चीज़ के यूनियन मिनिस्टर हैं, ये भी आप इसमें भी देख लीजिएगा। इनका बहुत सारे पोर्टफोलियो मैंने सारे इसीलिए हाईलाइट करके रखे हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च द स्पेशल कैंपेन फॉर रिड्रेसल ऑफ द फैमिली पेंशन। तो फैमिली पेंशन संबंधित जो भी ग्रीवेंसेस हैं उनको, उनके लिए 100 डेज का एक प्लान शुरू किया मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनेल, पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशंस ने। वो किसने लॉन्च किया कैंपेन? डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं। अब इनके पास देखिए कौन कौन से चार्ज हैं, ये सब यहाँ पर आप देख लीजिए। जितेंद्र सिंह जी के पास ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है साइंस एंड टेक के। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज है किसका? अर्थ साइंसेस का। मिनिस्टर ऑफ स्टेट PMO डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये सारा कुछ इनके पास है। इसको समझने का देखिए तरीका है, साइंस एंड टेक से संबंधित सब इनको दे दीजिए, साइंस, टेक, एटॉमिक एनर्जी, अर्थ साइंसेस, ये सब इनको दे दीजिए, ये सब इनके पास है। इसके साथ साथ ये भैया HR का काम भी करते हैं, समझिए, पर्सनल और पब्लिक ग्रीवेंसेस पेंशन। तो इनको HR मान लीजिए, इनको साइंस मान लीजिए, पढ़ा लिखा आदमी मान लीजिए, और PMO के मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं। इतना इनके पास पोर्टफोलियो होगा। ये याद करने का तरीका है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बेसिकली उत्तराखंड से करते हैं, वहीं के MP हैं ये। अर्लियर द डिवोर्स डॉटर्स वर केप्ट अवे फ्रॉम द फैमिली पेंशन टिल दे ऑब्टेन लीव। पहले ऐसा था कि जो डिवोर्स डॉटर्स होती थी उनको फैमिली पेंशन से बाहर रखा था जब तक उनका लीगली डिवोर्स ना हो जाए, लेकिन अब इनको भी ऐड कर लिया गया। अगर वो अपने पति से अलग भी रह रही हैं तो भी उनको फैमिली पेंशन मिलेगी। फॉर मिसिंग एम्प्लॉयज द फैमिली हैड टू वेट फॉर 7 years। सॉरी फॉर डिले। For missing employees, the family had to wait for 7 years, which stands amended। पहले क्या था, मिसिंग एम्प्लॉयज़ के लिए 7 साल का वेट करना पड़ता था, जो भी चेंज कर दिया गया, ठीक है। डिलीवरिंग गवर्नमेंट सर्विस एट डोर स्टेप, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल पेंशन ग्रीवेंसेस जो है उन्होंने क्या किया है, डोर स्टेप डिलीवरी भी शुरू करी है। क्योंकि देखिए पेंशन एक ऐसी चीज़ है ना जो कि ज़्यादातर रिटायर्ड लोग होते हैं उनको मिल रही है, या वो ख़त्म हो चुके हैं तो उनको फैमिली पेंशन मिल रही है, तो उनके लिए ऐसे बैंक के चक्कर लगाना मुश्किल है ना। तो इसीलिए ये डोर स्टेप सर्विस शुरू करें, किसके थ्रू? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के थ्रू, ठीक है, जिससे कि प्रायोरिटी पे सर्विसेज दी जा सकें। 12 करोड़ टॉयलेट बिल्ड्स इन लास्ट। आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, तो आई होप कि मैं कल से उसको और थोड़ा छोटा करूं, जिससे कि क्योंकि इसमें भी कई ऐसी न्यूज़ हैं जो बहुत रेलेवेंट नहीं है। धीमे धीमे मैं इसको और कम करने की कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको 10 मिनट के अंदर डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर सकूँ विद इन अ स्पैन ऑफ 10 minutes। 12 करोड़ टॉयलेट्स बिल्ट इन लास्ट 9 years, लिबरेटिंग अस फ्रॉम द स्काउच ऑफ ओपन डेफिकेशन। हरदीप एस पुरी। हरदीप एस पुरी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के आपको समझ लीजिए हेड है, ठीक है, मतलब मिनिस्टर है। तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस यानी PNG जो है, इन्होंने स्वच्छ पखवाड़ा 2024 शुरू किया है। हरदीप सिंह पुरी जो हैं ये इसके मिनिस्टर हैं पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के, ठीक है, स्वच्छता पखवाड़ा। सुरेश गोपी मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। तो हरदीप सिंह पुरी क्या हो गए? यूनियन मिनिस्टर हो गए पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री के, और सुरेश गोपी जी कौन हो गए? मिनिस्टर ऑफ स्टेट हो गए, ठीक है। इससे पहले हमने मिनिस्टर ऑफ स्टेट किसके पढ़े थे, याद है आपको? फाइनेंस मिनिस्ट्री के। उसमें कौन थे? पंकज चौधरी जी। यूनियन मिनिस्टर कौन था? निर्मला सीतारमण जी। यहाँ पर कौन हो गया? हरदीप सिंह पुरी जी हो गए आपके यूनियन मिनिस्टर, और सुरेश गोपी जो हो गए वो हो गए आपके, क्या मैं कह रहा था, मिनिस्टर ऑफ स्टेट पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। अगली न्यूज़ पे आ जाते हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टील स्लैग रोड मेंबर साइंस नीति आयोग डॉक्टर VK सारस्वत। ये आप नाम कब से सुन रहे हैं? नीति आयोग के मेंबर कौन है? डॉक्टर VK सारस्वत, ठीक है। इन्होंने गाइडलाइंस दी हैं किससे संबंधित? स्टील स्लैग। स्टील स्लैग अभी रिसेंटली यूज़ होना शुरू हुआ है करीब 2022 से रोड कंस्ट्रक्शंस के लिए। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं VK सारस्वत, जो कि नीति आयोग के मेंबर हैं साइंस से, उन्होंने दी हैं।
इसके लिए इन्होंने क्या किया था, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई स्टील स्लैग रोड जॉइंटली ऑर्गेनाइज बाय CSIR CRRI एट PHDCCI एट न्यू दिल्ली। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें उन्होंने बताया टू ब्रिंग न्यूमरस बेनिफिट्स इंक्लूडिंग कॉस्ट सेविंग, रिड्यूस कमर्शियल इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एंड इम्प्रूव रोड परफॉर्मेंस। तो स्टील स्लैग को यूज़ करके कॉस्ट बचाई जाएगी, कॉस्ट सेविंग होगा, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अच्छा होगा उसका, मतलब इन्वायरमेंट को कम नुकसान होगा, एंड रोड परफॉर्मेंस भी बेटर हो जाएगी। NH66 में आपका बनाया गया है मुंबई से गोवा के बीच स्टील स्लैग रोड है वो, ठीक है। पहली स्टील स्लैग रोड कहाँ बनी थी, हजीरा सूरत में, ये याद रख लीजिएगा। इंडिया फर्स्ट स्टील स्लैग रोड बिल्ड एट हजीरा सूरत में बनी थी। हजीरा एक पोर्ट टर्मिनल भी है, बहुत डेवलप्ड है हजीरा, जो सूरत का है बहुत ही डेवलप्ड है। दिस सस्टेनेबल रोड प्रोजेक्ट फॉर इट्स नॉवल टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव रिसीव्ड नेशनल एंड इंटरनेशनल रिकग्नाइजेज एंड इंडक्टेड इन इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड। जो स्टील स्लैग संबंधित ये जो अचीवमेंट है, इसको इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी किया गया है। कई बार ऐसा होता है पढ़ाते पढ़ाते सबको कुछ जैसे उसके डीप में यहाँ चाहता हूँ, जो अपनी मेरी पहले की प्रायर नॉलेज है उसको लेकर के, बट देन आई थिंक कि पता नहीं इतना टाइम वेस्ट करना आप लोगों के लिए उचित होगा कि नहीं। तो इफ़ यू लाइक टू गो इन टू डीप इन समथिंग, आपको कोई ऐसी न्यूज़ लगे जो आपको लगता है कि इसके बारे में और पढ़ना चाहिए या इंटरेस्टिंग लगे, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड मैं उस पर अलग से वीडियोज़ बना सकता हूँ या शॉर्ट्स के थ्रू अपडेट कर सकते हैं आपको, बट दैट वुड बी कम्प्लीटली आउट ऑफ द PDF, ठीक है। तो वो वही लोग देखें जिनके पास इतना टाइम है। बाकी आप अगर सिर्फ न्यूज़ से रिलेटेड रखना चाहते हैं तो आप सिर्फ ये PDFs देखिए, दैट्स मोर देन सफिशिएंट। श्री सर्बानंद सोनोवाल engages in a productive pre-budget meeting with stakeholders of port shipping and waterways today। तो ये न्यूज़ क्यों डाली है, ये बताने के लिए कि सर्बानंद सोनोवाल किसके यूनियन मिनिस्टर है, पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, जहाज से संबंधित जितने भी पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, उसके यूनियन मिनिस्टर कौन है, सर्बानंद सोनोवाल होगा। हरित नौका इनिशिएटिव विल प्रमोट ग्रीन फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन इन लैंड वाटर। इनलैंड वाटरवेज क्या होते हैं आपको पता है, जैसे समुद्र के थ्रू रहा है तो वो तो प्रॉपर शिपिंग हो गई। इनलैंड वाटरवेज मतलब होता है नदियों का इस्तेमाल करके, जो कि विद इन द कंट्री है रिसोर्सेज वाटर, उनको यूज़ करने, जो कि वाटर इज द चीपेस्ट मेथड टू ट्रांसपोर्ट, यू नो, उससे कॉस्ट बहुत कम हो जाती है। जैसे फ्लाइट्स बहुत महंगी है, ट्रेन्स में बहुत कम सामान आता है, बट शिप्स में बहुत आ सकता है। अगेन आई एम गोइंग आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, तो लीव इट। हरित नौका इनिशिएटिव है इनलैंड वाटरवेज के लिए, जो कि नदियों के थ्रू, इनलैंड वाटर में नदियों के थ्रू हो रहा है, ठीक है। यूएन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। यूएन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री श्री पीयूष गोयल इंटरेक्ट्स विद द इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स एंड लीडर्स एट हैदराबाद। तो पीयूष गोयल कौन है, यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर, ठीक है। जी किशन रेड्डी कौन है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस। श्री डी श्रीधर बाबू ऑनरेबल मिनिस्टर इंडस्ट्रीज मिनिस्टर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना। तो डी श्रीधर बाबू क्यों हो गए, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। आई डोंट नो हाउ टू पॉज द वीडियो। तो पीयूष गोयल कौन हो गया, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर। जी किशन रेड्डी जी हो गए कोल एंड माइंस के, और डी श्रीधर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के मिनिस्टर हो गए, ठीक है। BCCL empowers youth through BFSI स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। भारत कोकिंग कोल लिमिटेड अंडर इट CSR मतलब क्या होता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर कंपनी को अपनी कमाई में से 2% 1% एक फिक्स होता है परसेंटेज, जो कि गवर्नमेंट डिसाइड करता है, उसके अंदर CSR एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, मतलब पब्लिक या समाज को वो चीज़ें वापस करने के लिए। तो BCCL ने एक यूथ को एम्पावर करने के लिए BFSI स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग करी थी, स्किल जो कि कोलकाता में करी गई थी प्रमित फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट करके, ठीक है, जिसमें 150 यूथ्स को पार्टिसिपेट किया था। धनबाद में हुआ था प्रमित फाउंडेशन के साथ मिलकर के BCCL कोकिंग कोल, ठीक है। श्री समीरन दत्ता CMD BCCL के CMD कौन है, श्री समीरन दत्ता। नोटेबली 100% ऑफ द इंटरेस्टेड जितने भी लोग इसमें पार्टिसिपेट किए तो उन सबको प्लेसमेंट मिल गया, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स ही देखे कहाँ, झारखंड, वेस्ट बंगाल और अदर स्टेट्स में। Enough opportunity to promote maize and soybean in Chhattisgarh. The center will provide full help. श्री शिवराज सिंह चौहान सर। देखिए अब आप बीच बीच में श्री शिवराज सिंह चौहान जी का नाम बार बार सुनेंगे। With the aim of rapid progress of agriculture sector in the country, Union Minister of Agriculture and Farmer Welfare and Rural Development, Shri Shivraj Singh Chauhan, has initiated a state-wide discussion under which the Union Ministers held a meeting with high-level delegation, including Chhattisgarh Agriculture Minister Shri Ramvichar Netraam at Krishi Bhavan, New Delhi। इस पूरी न्यूज़ में सिर्फ 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली चीज़ कि शिवराज सिंह चौहान के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड रूरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चर, फार्मर वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, ये शिवराज सिंह चौहान इसके यूनियन मिनिस्टर हो गए। और छत्तीसगढ़ के सेम एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है, इसी पैरेलल में छत्तीसगढ़ के कौन है, रामविचार नेत्राम। इन दोनों ने मीटिंग करी है बस, ठीक है। इतना इसका कॉन्टेक्स्ट था और कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है इस न्यूज़ का।
थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, बस खत्म होने वाला है आज का वीडियो, बहुत लंबा हो गया वैसे भी। इनफ अपॉर्चुनिटी टू प्रमोट नेचुरल फार्मिंग इन असम, द सेंटर विल प्रोवाइड फुल हेल्प। फिर से देखिए, मैंने कहा आपका बार बार, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है कि वो स्टेट वाइज मीटिंग करेंगे, लोगों से जाकर मिलेंगे और उनसे दिल्ली में मिलेंगे, तो इसलिए बस इनका न्यूज़ बार बार नाम आ रहा है। तो शिवराज सिंह चौहान जी कौन हो गए? एग्रीकल्चर, फार्मर, रूरल डेवलपमेंट के मिनिस्टर हो गए, ठीक है। ये किससे मिले? अतुल बोरा। अतुल बोरा कौन है? असम के। जैसे राम विचार नेतराम थे छत्तीसगढ़ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उसी तरह असम के कौन है? अतुल बोरा। इसके बाद हम लोग शायद लास्ट न्यूज़ पे आ चुके हैं। प्राइम मिनिस्टर विशेष सीए, नहीं भी लास्ट नहीं है, 1 जुलाई को देखिए सीए डे होता है, यानी चार्टर अकाउंट डे होता है, उसके लिए उन्होंने विशेष दी। इसी तरह से 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे होता है, उसके लिए भी श्री नरेंद्र मोदी ने विशेष दी। इसके अलावा टीएनए लीडर आर संपथन की डेथ हो गई है, उसके लिए उन्होंने कंडोलेंस अपना डिमाइस का एक मैसेज दिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने। तो आर संपथन जी कौन थे? टीएनए के लीडर थे। इतना याद कर लीजिए। सीए डे कब होता है? 1 जुलाई को, और डॉक्टर्स डे कब होता है? 1 जुलाई को। गवर्नर गुजरात प्रेम नरेंद्र मोदी जी से मिले। गवर्नर ऑफ गुजरात का नाम क्या है? श्री आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत, ठीक है। इसके साथ ही ये वीडियो आज खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस एंड टाइम। प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट, प्लीज लेट मी नो इन द comment section. And if you need the PDF, please let me know in the comment section. I'll mail it to you. You can send directly mail to me, or I can send it by Telegram. Thank you so much for your time.